किसान मजदूर संगठन के सम्मेलन में उमड़ी भीड़, सामाजिक मुद्दों पर हुई जोरदार चर्चा। दरअसल बुल्हाना क्षेत्र के गांव हड़िया खेड़ा में रविवार को किसान मजदूर संगठन के बैनर तले किसान एवं मजदूर सम्मेलन हुआ, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। यहां सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई और किसानों की हालात पर चिंता भी जताई गई। मुख्य अतिथि ठाकुर पूरन सिंह ने कहा, किसानों को एक बैनर तले संगठित होना पड़ेगा, तभी उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने किसानों से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए कहा कि बजाज शुगर मिल कभी भी वायदे पर पेमेंट नहीं करता, जो शर्मनाक बात है। हर महकमे में जबरदस्त भ्रष्टाचार है, किसानों से रिश्वत ली जाती है। उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी बात की और कहा कि युवा वर्ग को नशा छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आगामी समय में इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो दूध हम पी रहे हैं, मिठाई में मावा खा रहे हैं और पनीर खा रहे हैं, वो सब नकली है। जिस दिन दूध में मिलावट खत्म हो जाएगी, ठीक उसी दिन किसान की भी आय बढ़ जाएगी। किसान पैदावार कर रहा है और दूधिया मिलावट कर मौज ले रहे हैं। किसान के लिए और इससे शर्मनाक क्या होगा कि मिलावट करने वाले मौज कर रहे हैं और पैदावार करने वाले मुसीबत भर रहे हैं। देखें स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से नसीम कुरैशी की ये रिपोर्ट। मेरा सभी सम्मानित किसान भाइयों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि तीसरे वर्ष आपको नया बीज बोना है। नए बीज से मेरा आशय है आपको प्रमाणित और आधार्य बीज बोना है। और जो घर का इन्हें दूध घी खुआओ, ये दूध घी खाओ, एक नशा करें, भागेगा कहाँ? अगर तो सड़क ना भाग जाएगा। हमने 5 गाड़ी भिजवाई, 4 नंबर में 5 गाड़ी भर के भेज दी पड़ोस से भी। इतने मोटे मोटे पौधे के लंबे थे, साढ़े के बिजार के पाप थे, गाड़ी में खुली जाता लोग तो ही नहीं जो हमको जाने 5 गाड़ी भर के भेजी। 100-150 रुपए के मिल जाते हैं, लेकिन जब स्किन से संबंधित बीमारी आपको हाथों के माध्यम से पूरे बॉडी पे इसका प्रभाव आ सकता है, तो फिर आपके लिए ये बहुत दिक्कत की बात होगी। तो ग्लव्स उस समय आपको जरूर लगाने हैं। ये कैप भी आपको जरूर लगाना है, मात्र 100 रुपए का मिल जाता है जो है, ये भी आपको लगाना है। हमें अपने इस तरह से पेश करना चाहिए जिससे लोग हमें समझे कि हम वास्तव में वही राजपूत हैं जो कोई पहला हो जाता है। दूसरी बात मैं कहनी चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही, और मैं निवेदन करूंगा कि आप भी उस आवाज को आगे पहुंचाने की कोशिश करें। और इस शिक्षा के युग में हमारे कुछ बच्चे इस तरह से बिगड़ गए हैं, चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिका हो, 20-25 साल तक माँ बाप उन्हें पाल। स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। स्वस्थ शरीर कब रहेगा? जब हमारा खान पान ठीक होगा, स्वस्थ होगा। अगर हमारा खान पान बिगड़ जाएगा, न स्वस्थ शरीर रहने का न दिमाग सही रहने का, हम तो फिर गलत बात गलत काम सारे करेंगे। उसे रोकने वाला दुनिया में तो है नहीं भाई कोई कि नशा कर गए किसी आदमी ने ठीक ठाक काम कराओगे। हमें तो कोई आदमी जैसा नहीं। नशा करने वाले इस समाज को अगर खोरा तो नशा ही खोरा। इस समाज के तो नाम से दुनिया काम करती। एक तो हिंदुस्तान ने ब्रिटिश ने हमारा नाश कर दिया, जितने भी हमारे हीरो दिखाए सब डकैती। देश जो है वो संविधान से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता। हमारा युवा यदि असली क्षत्रिय बनना चाहता है, विकास करना चाहता है, तो वो शिक्षा की तरफ अग्रसर हो, खेल की तरफ अग्रसर हो और कई ऊंचे पद पर कहते हैं तो बात होने नहीं। जबकि असली क्या है, ये सच्चाई है। जैसे हमें जीने के लिए शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध फसलें, शुद्ध फल चाहिए, ये जो बीज है ना, इसके बारे में मैं जब मेरा नंबर आओगा आपको बताऊंगा जरूर। लेकिन ये सच्चाई है कि यदि हम ईमानदारी से अच्छा बीज बोएंगे, उसे संशोधित करके बोएंगे, तो ये सच्चाई है कि फसल हमारी बढ़िया होगी। हमारा दुर्भाग्य ये भी है कि हमें ये पता ही नहीं कि हमें फसल को बोना कैसे, बीज को कैसे बोना है। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज्यादातर ये क्योंकि अभी अब मेरी लाड़ के ही हो लिए भाई, ना इन्हें कुछ काम है अब ना मुझे कुछ काम है, तो मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि ऐसी छोटी छोटी जो भी
हमारी गांव में पंचायत होगी उनमें इन्हें बुला के। हरिया खेड़ा में एक पंचायत की गई है, किस तरह की ये पंचायत है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी है? देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है और संगठन ऐसा नहीं कि इसी युग में संगठन है, हर युग में संगठन की आवश्यकता रही। एक है प्रशासन, एक है शासन। शासन और प्रशासन के बीच में जो एक बड़ा स्तंभ है वो है संगठन, क्योंकि तंत्र को चलाने के लिए लोग की आवश्यकता जरूर पड़ेगी और लोग के लिए जो काम हो रहा उस काम में यदि कोताही है, अधिकारियों की लापरवाही है, नेताओं की लापरवाही है, मतलब रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे रोज लोग, लेकिन उसके बाद भी चकबंदी अधिकारी हों, तहसील के अधिकारी हों, चाहे बिजली के अधिकारी हों, वो एक किस्म से सरकार को और जनता को दोनों को बदनाम और तंग कर। समस्याएं बहुत हैं। किसान जैसे यहीं लगाओ आप, बजाज शुगर मिल है बुढ़ाना, मतलब गन्ने का भुगतान नहीं है, किसान गन्ना लेके जावे तो जावे कहाँ। यदि किसान ये कहे कि भाई मैं यहाँ नहीं गिरना चाहता तो उसके लिए वो बॉन्ड है, उसकी बाउंडेशन ये है कि भाई तुम यहीं के किसान हो तो यहीं गन्ना गिरोगे, पैसा मिल नहीं रहा। पिछले 10 साल से हर बार एक आश्वासन मिले कि इस बार गन्ने की स्थिति सुधर जाएगी, इस बार सुधर जाएगी, लेकिन कोई स्थिति अब तक सुधार में नहीं आई। किसानों की समस्याओं के लिए भी पंचायत है, आपस में भाईचारा, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ हैं, आपस में भाईचारा बना रहे, उसके लिए भी सामाजिक रूप से कुरीतियों पे भी बात करने की चर्चा है कि भाई हम कैसे कुरीतियों को दूर करें, नशे से कैसे दूर रहें। उसमें युवाओं का ही नहीं, मेरा तो सबसे निवेदन है कि नशा सबके लिए खराब है, चाहे वो बुजुर्ग है चाहे वो युवा है, और मृत्यु भोज पे है बच्चों का। आप देख रहे कपसाड़ में अभी आपने कांड देखा होगा, मान लिया 2 बच्चों की गलती का परिणाम 2 जातीय टकराव कराने का प्रयास करा जा रहा, बल्कि हकीकत क्या है कि 2 बच्चे जो अल्लड़ बुद्धि के बच्चे हैं वो किस जाति की धर्म के हों, और वो कह रहे कि प्रेम प्रसंग, मैं उसे प्रेम प्रसंग मानता ही नहीं, वो हवस का प्रसंग है। प्रेम तो जब किसी से हो जाए तो वहां झगड़ा हो ही नहीं सकता, ये प्रेम नहीं है, ये हवस का प्रसंग है। और जब हवस आदमी की हावी हो जाए, वो ना माँ को देखता, ना बाप को देखता, ना परिवार को देखता, ना जाति को देखता, तो सरकार इस पर पाबंदी लगावे। और जिस तरीके से नेताओं का वहाँ व्यवहार रहा वो निंदनीय है, क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार नेताओं का नहीं रहना चाहिए। हर चीज पर राजनीति अच्छी नहीं होती। शासन है, प्रशासन है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, एलआई, ये सब लोग देखेंगे कि व्यवस्था क्या रही। तो इन्हीं सब कुरीतियों पे चर्चा करने के लिए आज ये गांव हरिया खेड़ा की पावन भूमि पर पंचायत हुई। हमारी 24C का मजबूत गांव है। हमारे 24C के अध्यक्ष ठाकुर नरेंद्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष घासीराम जी और सभी हमारे सम्मानित बुजुर्ग युवा साथी किसान यहाँ हैं। आज सभी के साथ ये है कि भाई हम क्या ऐसा करें। मिलावटखोरी ने आज देश में भूचाल मचा रखा है। दूध में मिलावटखोरी, पनीर में मिलावटखोरी, खाद्य पदार्थों पे हमारा सरकार से निवेदन है, एक अभियान हमने चलाया कि चलो गांव की ओर। हम कह रहे हैं कि सरकार यदि मिलावट बंद कर दे, इस पे एक कानून बनावे कि यदि दूध में, पनीर में या खाद्य पदार्थों में पेस्टिसाइड में मिलावट पाई गई तो आजीवन कारावास की सजा होगी। क्योंकि हम लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं और उन्हीं नेताओं की फैक्ट्री में वो मिलावटी मसाला, मिलावटी दूध बना जा रहा, तो वो नेता मंच पर खड़ा होकर भारत माता की जय बोलता हुआ बहुत दुश्मन दिखाई दे अगर उसी की फैक्ट्री में से कोडिंग सिरप आ रहा, यदि उसी की फैक्ट्री में से दूध आ रहा, और वो भी दूध एक तो मिलावट का दूध हो गया, वो नकली दूध है, तो नकली खाद्य पदार्थों पे सरकार बड़ा कानून बनावे, आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान करे और सरकार सख्त निर्णय ले और अभियान चला के इसे बंद करे। किसानों की समस्याओं पे सरकार ध्यान दे, चाहे वो गन्ने का भुगतान का हो, चाहे वो बीज का हो, चाहे वो पेस्टिसाइड का हो, इन सब पे सरकार का ध्यान बहुत जरूरी है।